जी, रमज़ान पाकिस्तान की सहरी झटपट सहरी के सेगमेंट में आपका खुशामदीद है। और आज मैं जो सहरी का सेगमेंट है जो है वो बड़े एक अच्छी बात से शुरू कर रही हूँ, और वो है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ने चाहा तो 3 आदमियों के खाने का हिसाब नहीं होगा, रोज़ेदार का, सहरी करने वाले का और मुजाहिद का। तो अब सहरी की आप फ़वाइद चेक करें तो सहरी आपको करनी ही करनी है। वो लोग जो बग़ैर सहरी के रोज़ा रखते हैं, रोज़ा तो खैर हो ही जाता है, लेकिन सहरी की जो फजीलत है, जो बरकतें हैं, उसको मिस कर देते हैं। और मैं इसमें अगर राफिया एक बात ऐड करूं, ये है जो दस्तरखान पे, जिस दस्तरखान पे मेहमान हो, उस दस्तरखान का हिसाब नहीं होता। तो अगर किसी का बहुत एग्जूबरेंट खाना खाने का इरादा है तो किसी मेहमान को बिठा दें दस्तरखान पे, उसका हिसाब नहीं। तो फातिमा का तो हिसाब रोज नहीं हो रहा। फातिमा तो फिर आप तो बिल्कुल ही आ रही हो गई इस चीज़ से। अच्छा जी, फातिमा हमारे साथ मौजूद है, हमारी झटपट सहरी के सेगमेंट की शेफ। और आज क्या बना रही है फातिमा? आज मैं बना रही हूँ माश की दाल। माश की दाल, जो कि बहुत बहुत मजे। अब पराठे मुझे के याद साथ आया, बहुत मज़ेदार लगती एग्जैक्टली। है और सहरी में बहुत ही मीन्स अगर आपको पसंद है लोगों को, वैसे तो दालों में मेरे ख्याल में ये मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे भी सबसे ज़्यादा माश की जी। दाल पसंद है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल। जो है बहुत मज़ेदार लगती है। अच्छा, इसको गलाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो क्या एक्चुअली करें? गलाने में टाइम लगता है, और अगर हम ओवरनाइट भिगो के रखें हाँ, और हाँ। सुबह बनानी हो दोपहर में, तो ओवरनाइट भी मीन्स हो जाती है, ठीक हो जाती मतलब है। आप अफ्तार पे भिगो दें जी। और सहरी पे बना लें, सहरी पे बना, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैंने ऐसे very ही किया है। मतलब ये कि सेगमेंट खत्म होने तक ये तैयार। बिल्कुल तैयार हो जाएगा, आपको इंशाल्लाह कुछ नहीं हुमायूं करना भाई, पड़ेगा। आप टेंशन नहीं लें इस ठीक है, चीज़ ठीक की। है, ठीक है। जी, ये तो हमने अपने नाज़रीन को बताना ना कि कैसे सही। बनाना वो है। आपने पूरी रात भिगोने वाली बात की तो थोड़ा सा मैं घबरा गया। मैंने कहा ये शायद नहीं इस नहीं, मैं सेगमेंट अपना तैयार इंतजाम नहीं करके लाती हूँ। मैं वैसे भी बॉईल करके लाई हूँ इसको, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने विद इन 20 मिनट्स रेडी करना होता है। तो बस मुझे तरीका समझाना होता है लोगों को। जी जी तो बिल्कुल, मैं शुरू करती हूँ। आप बिल्कुल आप शुरू कीजिए। सबसे पहले जी हमें मसाला भूनना है। मसाला भूनने के लिए प्याज लाल हुए हुए हैं। और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा ऑयल भी जी बिल्कुल, जाएगा। ऑयल जाएगा, बिल्कुल ऑयल जाएगा। आप ऑयल डालिए। जी जी, मैं ऑयल का काम मेरा है। जी कितना डालूं वैसे फातिमा आ, इसमें ऑयल? थोड़ा डालिएगा क्योंकि मैंने तड़का भी लगाना है। बस बस इतना बस, काफ़ी है? जी जी, तो काफ़ी है। ये तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबल स्पून हुआ। जी है ना? टू नहीं, टिप वन से ज़्यादा है। 1 से थोड़ा तकरीबन, ज़्यादा है? हाँ जी 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 अच्छा ठीक है, फातिमा कह रही है तो 1 से थोड़ा जी ज़्यादा जी, है। 1 से ज़्यादा है। मतलब 1-2 टेबल स्पून के जी, करीब आप 2 ले टेबल लीजिए। स्पून के 2 करीब आप टेबल डालें। स्पून के करीब ले लीजिए, ठीक तो है। इसको जो है प्याज आपने लाल कर देने हैं, लाल करना शुरू कर देने हैं। अच्छा, सबसे इसके अंदर जो है ना मसाला जो डलता है वो गरम मसाला डलता है, उसी का टेस्ट आता है। ओके। तो प्याज थोड़े से जब ब्राउन होने लगे तो फिर आप इसके अंदर गरम मसाला ऐड करें और सारे मसाले ऐड कर दें, जिसमें अच्छा, हमारे प्याज अभी थोड़े से ऑलरेडी ब्राउन हुए हुए हैं, हुए तो हैं, हम ज़रा जी। जल्दी इसको बना लेंगे। आप बिल्कुल। जो है बिल्कुल ताज़े प्याज जी। ब्राउन कर रहे होंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी। अदरक लहसुन जी, पेस्ट? अदरक बिल्कुल, अदरक बिल्कुल लहसुन का अदरक पेस्ट लहसुन डालेगा। पेस्ट के हुए थोड़ा सा तो तेल मुझे इसमें और कम लग रहा है। चाहिए? जी, थोड़ा सा डालिएगा। अच्छा, मुझे लगता है ये जो हम ये वाले प्याज जब लेते हैं ना फ्राई हुए जी, हुए, बस। तो ये और तेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जी जी है जी ना? जी, ये तेल अब्जॉर्ब इनके ऑलरेडी इनके अंदर होता है। इनके अंदर होता भी है और ये absorb और भी कर absorb लेते हैं बहुत जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सही। गरम मसाले में जी लौंग डालनी है हमें, तकरीबन 2 से 3 ले लें। ठीक है, ठीक है। काली साबुत काली आप मिर्च कहती डालनी है। जाइए, मैं ठीक हिलाती है। जाती हूँ कि कुछ 5-6 दाने लगे इसके नहीं डाल नीचे। लीजिए। जायफल जावित्री जाएगी इसके अंदर। जायफल, अब ये इम्तिहान लेते हैं हुमायूं भाई का। हुमायूं क्या भाई, जी? जायफल जावित्री? ये मतलब मुझसे पूछने की क्या है ये? नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये नाम लीजिए, जायफल जावित्री। जावित्री क्या चीज़ है? जायफल जावित्री। वेरी नाइस। और थोड़ा वो सा हमने जीरा। अभी इसके अंदर डाली है। अच्छा, वो है क्या वैसे ये एक राफिया? मसाला है। मसाला है। गरम मसाले में जी। आता है। अच्छा मुझे अच्छा, याद है अभी पहले भी। आपने राफिया इसमें तेल डाला, जी। तो इसमें घी भी डाल सकते हैं कि ये सिर्फ तेल अरे से? आपकी मर्जी, डाल देसी जिससे घी मर्जी डालिए। बिल्कुल करें। डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते देसी घी डालिए। हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जी, डाल थोड़ा दिया सा है। पीछे रहिएगा तो राफिया। वो जो मैंने आपको बताया था, जो अदरक लहसुन पेस्ट डालने के बाद होता है, जी जी, वो होगा। वो होगा। जी, तकरीबन 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेगा ठीक है। इसके अंदर। थोड़ा सा मैंने कम और डाला डाल। था। जी, ठीक।
ये सबसे मजे की दाल है, मतलब पर्सनली मैं मुझे लगता है ये सबसे मजे की जी, दाल है। बिल्कुल, ये सबसे हर एक मजे की की वैसे अपनी चॉइस होती है, लेकिन जी। आप खाते हैं माश की हमारे दाल? तो घर में डिनर होता ही नहीं जब तक दाल ना हो। क्या? दाल जब तक हमारे घर में ना हो खाने की टेबल पे लगता ही नहीं है। लंच पे भी होती है, क्या बात काफी है। जरा डिनर में भी होती है। और ये वाली माश की? नहीं ये वाली कोई भी भी, और बस वो कोई भी दाल? ये वाली कम होती है वैसे। ये वाली कम होती है? हाँ वो दूसरी नहीं होती, वो येलोइश जो होती है। बड़ी वाली, छोटी वाली? हाँ ये बड़ा मुश्किल सवाल है, ये मैंने कभी नोट नहीं किया। एक ये होती है आपने मूंग मुझसे की, बड़ा मुश्किल सवाल मूंग पूछ की, दिया। और एक होती है चने की मोटी वाली येलो होती है। नहीं 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 मोटी वाली नहीं, वो दूसरी वाली जो होती है। दूसरी वाली, वो तो अच्छा मूंग की दाल, ठीक है। ये मेरी भी फेवरेट रही है, जुनैद भाई अल्लाह उनकी मगफरत करे, वो उनकी फेवरेट थी, मेरे वालिद साहब की भी फेवरेट थी। जी। और दाल चावल। ओहो हो, लेकिन- जबरदस्त। वही दाल मैंने भी चावल। आपसे पूछा था कि जुनैद जमशेद की कौन सी फेवरेट डिश थी, दाल ही थी उनकी भी। हमारे सारे घर में दाल चावल वाज द मोस्ट पॉपुलर डिश Popular. एन और ऑल टाइम डिश। ऑल टाइम। और जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, वैसे और- मुझे ऑनेस्टली बताऊं, वो जो आप जिसकी बात करें, हम खिचड़ी बनाते हैं, अच्छा तड़का मूंग की लगी दाल हुई की ना? खिचड़ी, मूंग की दाल की? ओ, अच्छा, तड़का अच्छा। लगी जी, हुई बिल्कुल, खिचड़ी, बिल्कुल, बिल्कुल। ओहो हो, हमारे उससे यहाँ तो- बेहतरीन खाना कोई नहीं हो है सकता। ना, और साथ में ना कटी हुई प्याज, साथ में कटी हुई प्याज, बिल्कुल बहुत बिल्कुल जबरदस्त डिश है। बिल्कुल। बहुत मतलब जबरदस्त। हम बता रहे हैं फातिमा को कि फातिमा हमको खिचड़ी खानी है। चलें। खिचड़ी वैसे शहरी में मैंने सुना नहीं है लोग खाते हैं, अगर मीन्स फरमाइश है तो जरूर। प्रीटी फुलफिलिंग, अच्छी चीज है खिचड़ी? हाँ, हम तो सहरी में अब सभी खा लेते चलें, हैं, है ना? चलें। खाते हैं वैसे, अब सहरी में खाते हैं, चावल की डिश तो हम खा ही लेते हैं सहरी में अक्सर। अच्छा। मैं तो वैसे कम खाता हूँ, लेकिन खिचड़ी वैसे हम बहुत खाते हैं और चावल हम बहुत खाते हैं। नहीं नहीं, वो हम मरीज वाली खिचड़ी की बात नहीं कर रहे, हम उसकी बात करें, वो जो हम तड़का मरीज वाली लगी हुई खिचड़ी खाते हैं। हाँ, वो बड़ी tasty होती है वैसे। बहुत टेस्टी होती है। जी। अच्छा जी, लेकिन आज भी एक बहुत ही मजे की टेस्टी सी जी, चीज जी, बन जी। रही है हमारे पास। बस अच्छा ये अच्छा खासा इसका मसाला भुन रहा मसाला है। जो जी, है वो जी। भुन जी, चुका जी, है। भुन रहा है। हमने इसमें हल्दी डाल दी, जी, सब कुछ डाल दिया मैंने। लाल एक मिर्च चम्मच डाल दी। लाल मिर्च डाल दी, एक चम्मच नमक डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी अपने सही। जायके के हिसाब से, सही। और बस अब मसाला भुनना है इसका थोड़ी देर। जीरा भी डाला है आपने? जी, जीरा भी डाला है जीरा मैंने, भी बिल्कुल डाला जीरा है। भी डाला है। अच्छा, ये आपने मेरे ख्याल ये से मैं इसके लिए तड़के रखा में हुआ, डाल, तड़के ये के लिए तड़के रखा में हुआ। लगेगा बिल्कुल। अच्छा, सबने लौंग डाली है और ये काली मिर्च डाली है, साबुत काली मिर्च? जी जी, सब कुछ डाला है जी, ये सारा वैसे गरम मसाला। काली मिर्च को हमेशा कहलाता इस है। फॉर्म में ही लिया कीजिए, साबुत काली मिर्च की फॉर्म में। अच्छा। पाउडर की फॉर्म में अनटिल कोई बहुत ही रिलायबल सोर्स हो तो वहां से लें, अदरवाइज आप उसको साबुत फॉर्म में ही लिया करें और उसको ग्राइंडर में डाल के खुद ही ग्राइंड किया करें अच्छा। हमेशा, जी, मेरे पास जो है वो है ना? अवेलेबल है, मैं हाँ, उसी से करती हूँ। वो सबसे बेहतरीन जी, चीज है, वो जी, सबसे वही। एटलीस्ट वो काली मिर्च ही होता है और हमें पता होता है और कि वो काली fresh मिर्च- निकलती है, बिल्कुल, फ्रेश बिल्कुल निकलती है, और fresh उसकी खुशबू होती है उस वक्त, बहुत बहुत अरोमा अच्छी बड़ा अच्छा खुशबू होता है, होती है बिल्कुल उसकी। सही कह रही हैं। सही। अच्छा, बाय द वे आज मैं एक चीज पढ़ी थी, मैंने सोचा कि आप जी। सबके साथ शेयर करनी चाहिए बताइए। कि जब आप सहरी कर ले तो उसके बाद आप 3 इलायची के दाने खा लीजिए। अच्छा। हाँ, अब मैंने कहा अब चलो प्रॉब्ली वो इलायची के दाने लोग वैसे ही निज़ाम हजम के लिए भी खाते हैं, खुशबू के लिए भी खाते हैं, उसका सबसे बड़ा यूज ये लिखा हुआ था कि जब हम 3 इलायची के दाने सहरी के बाद खाएंगे तो हमें पूरा दिन में प्यास कम लगेगी। अच्छा। या नहीं अच्छा। लगेगी। वाह, ये मतलब तो मैंने नया इलायची सुना है। खाने हाँ। से प्यास कम जबरदस्त। लगती है, तो अगर हम इलायची वाला जो एक शरबत होता है हम वो पिया आप करें वो सहरी भी पे। पी सकते हैं इलायची सकते का, हैं, अगर वो बिल्कुल। उसका उससे भी उसमें उसका वो नहीं एसेंस ना डला हुआ हो, रियल इलायची उसके अंदर हो तो यस। अच्छा, real इलायची हाँ, हो। रियल। एक होता है ना कि वो एसेंस डले हुए होते हैं ये या आपने उसका बहुत शरबत- अच्छी बात बताई, क्योंकि हम ज्यादातर शरबत पीते ही एसेंस वाले हैं। हाँ। हमने रियल नहीं डाला Exactly, होता, हम बिल्कुल, वो डालते हैं, तो बिल्कुल। आप वो कह रही हैं उसका वो इम्पैक्ट नहीं है। एसेंस का हाँ। एसेंस का तो वो तो केमिकल है, एसेंस का Chemical है। इम्पैक्ट कैसे होगा? हम तो ओरिजिनल बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज की बात कर रहे हैं। अच्छा, ओके। तो हमारे यहाँ काफी जूसेस और काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ एसेंस डले हुए होते हैं जी। कि भाई ये इस फ्रूट का, ये उसका है, लेकिन वो होते नहीं हैं वो होते नहीं। असल में। तो आप उन चीजों को अवॉइड ही किया करें, गो फॉर द नेचुरल रियल थिंग, उसका फिर आपको फायदा भी होगा। आपने जी। बड़ी अच्छी बात बताई राफिया, तो मैं आज से ना इलायची रखूंगा, बिकॉज वाकई प्यास लगती है। अच्छा। और आजकल गर्मी इतनी हो रही है, आई थिंक पूरे पाकिस्तान में आई शुड से गर्मी, और वो हवाएं भी तो जो चल रही हैं वो भी बहुत गर्म हवाएं जी हैं। गर्म हाँ, हवा बिल्कुल, तो- गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ,
अच्छा फातिमा से मैंने एक सवाल करना है। जी जरूर जरूर। फातिमा, मैंने कल आपसे कहा था कि मेरे अपने हस्बैंड को जी। मेरा सलाम दीजिएगा, जी बिल्कुल, मैंने दिया उनको आपका सलाम, वो भी आपको वालेकुम अस्सलाम कह रहे थे और आपको बहुत पूछ रहे थे। और मैंने एक और बात कही थी जी जी, आपने कि बोला था अपनी बेगम साहिबा की कदर करें, माशाल्लाह जी, इतना अच्छा खाना बनाती है। वो बिल्कुल खुद समझदार हैं अब इस बात की, मुझे तो बताना नहीं पड़ा उनको, लेकिन ऑब्वियसली ये तो हर एक की वो है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी कितनी देर रख रहे हैं हम फातिमा? बस तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे इसको, जिसके थोड़ा सा मसाले की मसाला इसके खुशबू अंदर आना जी, शुरू हो चुकी जी। है। एक्चुअली ये मसला इसके अंदर ये होता है कि गलना जो है ना इसका बिल्कुल एग्जैक्टली होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो मजा नहीं आता हाँ, दाल का। फिर कच्ची जी, दाल मैं तो एक्चुअली गैस बॉईल करके लाई थी इसको, दाल का गलना बहुत जरूरी जरूरी है है। ना हुमायूं भाई? बिल्कुल वरना वो जरूरी। कच्चापन रह जाता है। वो इस दाल में तो स्पेशली, जैसे चने की दाल और ये दाल जो है ना ये स्पेशली गली ना हो तो मजा नहीं आता। मजा नहीं आता। थोड़ी सी अच्छा कसर मुझे रह बात जाती बताएं, जब हम इनको इसको पानी में गलाते हैं तो मैंने कुछ लोगों को देखा है कि कुछ हम तो सादे पानी में गला लेते हैं, जी। वो लोग पानी में भी गरम मसाला डालते हैं और फिर दाल गलाते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। और उससे वो कहते हैं कि इसी बड़ा इसी दाल अच्छा, को? इसी दाल को, जो भी दाल आप गला रहे अच्छा, हो पानी अच्छा, में, अच्छा, अच्छा। उससे क्या होता है कि वो दाल का ना फ्लेवर, उसमें मसाले का फ्लेवर आ जाता है। अच्छा, तो आप लोग अगर ये टिप ट्राई करना चाहते हैं तो अप टू यू। जी। हम कोई भी चीज़ गलाएं तो उसमें थोड़ा सा ना उसका जो मसाला हम उसके सालन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस सालन के मसाले में गलाएं, फिर आप उसका फ्लेवर देखें। अच्छा। हाँ। नेक्स्ट टाइम ऐसे करके फिर देखेंगे। ऐसे भी करेंगे हम, आप भी कीजिएगा, मैं भी करूंगी, फातिमा भी करेंगी। फातिमा तो ऐसा ना भी करे तो उनके हाथ में बड़ा टेस्ट है, लेकिन ये हम लोगों के लिए है, आप और मुझ जैसे लोगों के लिए है कि हम लोग जो नॉर्मल खाने बनाते हैं उनके लिए। नहीं, आपके लिए नहीं है, आप तो खुद अच्छी कुक हैं। आपने इतनी दफा क्लेम किया है कि अब आपको खाना बनाना पड़ेगा और हमें मुझे खिलाना पड़ेगा। अच्छा मुझे लगता है हुमायूं भाई ना मेरी टिप्स से इंस्पायर हो गए हैं। टिप्स पे मत जाइएगा, जब खाने बनाने नहीं, की लेकिन बारी मैंने आती सुना है था ना। एक बार आप आलू बना के लाई थी, वो क्या खट्टे खाए आलू। थे उन्होंने? नहीं कैसे अच्छा भी खाए चले, मैं मेरी बात पे ना जाएं। हमारे साथ एक्सपर्ट कुक खड़ी हुई है फातिमा। फातिमा आप बताइए, जी। जितनी दफा हमें राफिया ने बताया है कि मैं घर में खाना ऐसे बनाती हूँ, ऐसे बनाती हूँ, जी। आपको नहीं लगता कि अच्छी कुक होंगी? बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ, मैं तो अच्छा, कह रही हूँ। अगर अब आपको बहुत लगता है, शुक्रिया। थैंक यू फॉर आपको सेकंड करने के लिए। सेकंड करने के लिए। जी, जी। अच्छा, तो अगर अच्छा आपको देखिए, लगता है हुमायूं भाई मुझे से तो- सारी खवातीन होती हैं, हम अच्छा। सब खवातीन अपने घर में ऐसी ही होती हैं। जी। चलें तो अब आप बना के लाएं ताकि हम खाएं और फिर हम बताएं कि आप अच्छी कुक हैं कि अच्छी मतलब कुक बात नहीं है। पे आ ही अच्छा, और गए उसके हुए बाद हैं। वो कहें कि आप बना के लाई हाँ। तो वो ना माने कि आपने नहीं बनाया, तो वो फिर वो फिर आपको क्या कहेंगे होगा? बना के दिखाएं। हाँ। ये तो फिर आगे बढ़ती चली वो जाएगी। वैसे ही उसी कंपटीशन पे ले आएंगे, वो फिर ले वही- आएंगे, ये तो वही मैं बात ये तो है। फिर आप नहीं, ये बात मैंने नहीं कही है, ये फातिमा ने कही कि मेरे सामने बनाएं। मैं ये वही मैंने कह रही नहीं ना, कही। क्या पता फिर आप आगे बात। कहेंगे नहीं मुझे यकीन नहीं आ रहा, तो आप सामने बना के अब दिखाएं। आप देखिए, ये प्रॉब्ली रमजान के बाद हम किसी ईद शो में कुकिंग कंपटीशन करेंगे और मैं क्या बताऊं, मैं चलो फातिमा जैसा कोई नहीं हो सकता। फातिमा मेरे ख्याल से काफी काफी हो जी, चुकी बस थोड़ा है। सा टाइम और दीजिएगा अच्छा, ये इसको। आपने इसमें कितना पानी डाला है? तकरीबन आधा ग्लास पानी डाला है इसके अच्छा, अंदर, ठीक है, और ताकि आप वही अपने मस- अंदाजे मसाले से जो है डालते वो रहें। रच जी बस जी, आप जाएं, अपने अंदाजे से इसलिए डालते डाला रहें है। ताकि लगे ना दाल नीचे, और हल्की आंच है बिल्कुल। अच्छा, बस। बस फातिमा जो है सब कुछ जो है नॉन स्टिक में पकाती है, लेकिन जी। दाल एक ऐसी चीज है जो पता नहीं नॉन स्टिक पे भी चिपक जाती है। जी, ये है, क्योंकि दाल देखिए के आप साथ है। आप अगर आंच हल्की नहीं रखेंगे और आप अगर सही। ख्याल नहीं रखेंगे पानी कितना है इसके अंदर, तो वो नॉन स्टिक में भी चिपकेगी। सही, अब मुझे लग रहा है ऐसे मुझे नॉन स्टिक बर्तन ढूंढने पड़ेंगे जिसमें दाल ना लगे। जी। बाकी सबकी खैर है। आजकल तो वैसे ही बहुत इजीली अवेलेबल हो गए मार्केट में, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है जब गैस की शॉर्टेज आती है तो फिर वो हाँ। एक इंडक्शन वाले इंडक्शन बर्तन भी वाले आ गए हैं, बर्तन आ और गए बहुत हैं, सारी बिल्कुल, चीजें आ बिल्कुल। गई हैं अब अच्छा, तो। लेकिन वो अभी हर जगह अवेलेबल नहीं है। वो भी नहीं है, लेकिन अभी हर जगह नहीं है। अच्छा हाँ, अच्छा मतलब बड़े बड़े शहरों, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपको मिल जाएगा। अच्छा। बट आपको पता है पीटीवी माशाल्लाह हर जगह ही देखा जाता जी, है। बिल्कुल। छोटी छोटी जगहों पे बहुत सारे जी। लोग इस वक्त हमें गाँव में और छोटे एरियाज में बैठे भी देख रहे हैं, तो वहाँ इंडक्शन के यूटेंसिल्स हम क्या कह सकते हैं। देखिए ये वाली चीज आपको फिर भी मिल जाएगी चले, आराम अभी से। हाँ अभी जी। उनको इनसे इंट्रोड्यूस कराए, फिर आगे जाके हाँ। इंडक्शन वाले अच्छा, यूनिट। इस ये नीचे चिपकने वाली चीज पे जो है ना, मुझे एक दफा किसी ने टिप दी थी, अगर आप लोग इजाजत जी, दें जी, तो मैं बिल्कुल। हुमायूं भाई जरूर कह रहे दें जी, हो फला जरूर इतनी दें। टिप्स। मैं देखिए हुमायूं भाई, मैं जो हूँ ना आज बीमारी की बात नहीं कर रही सिर्फ बहुत हुमायूं भाई अच्छा। की वजह से, वरना बीमारी इज डायरेक्टली लिंक टू व्हाट वी ईट। अच्छा, वो ये ऑफलाइन बात करेंगे बीमारी की। अच्छा, मैं आपको जो टिप देने वाली थी ना, वो टिप जी, ये जी, थी बताइए, कि जब नीचे कोई चीज चिपक रही है, देखिए हर एक के पास तो नॉन स्टिक नहीं होता ना, तो जब नीचे कोई चीज चिपक रही हो तो आप तेल जब डालें तो उसमें थोड़ा सा नमक छिड़क के वो तेल के साथ उसको कोट कर लिया करें नीचे। इससे क्या होगा, नीचे चीज चिपकेगी नहीं फिर।
Very खाना nice. आपका चिपकेगा अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन राफिया, जी जी ये बताएं कि ये जो स्टिकिंग, नॉन स्टिकिंग, हांडी और फिर वो मट्टी के प्याली में भी सर्व करते हैं दाल और ये वो सालन, बनती भी उसमें हांडी अच्छा बनती है मट्टी के उसमें? हांडी, हाँ। अच्छा, ये बताएं इससे कोई टेस्ट में फर्क आता है हांडी में हांडी से? बहुत हांडी के अपना टेस्ट होता है। अच्छा इसमें दो तरह बिल्कुल, की हांडी का हांडियाँ बहुत अच्छा टेस्ट होता है, एक सही होती कह है हांडी जो आपको अभी एज अ डेकोरेशन वार्निश लगी हुई मिलेगी, चमकती हुई, वो वाली नहीं। जो असली मट्टी की हांडी होती है ना, जो असली मट्टी के बर्तन होते हैं, उसमें खाने का टेस्ट ही और होता अच्छा, है। टेस्ट फर्क हो जाता है। उसमें आप कोई भी हांडी बनाएं, उसमें आप दाल बनाएं, उफ इतनी मजे की वो मखनी दाल बनती है उसके जी, अंदर। सही कह कोई भी रही हैं। हांडी, मखनी दाल, इस तरह की चीजें आप वो जो खालिस मट्टी की बनी हुई होती है जिसपे ऊपर कोई पॉलिश नहीं हुई होती, वो वाली। Okay, हाँ, उसके अपने फायदे भी हैं, अच्छा, रियली? उसके अपने फायदे भी हैं। इट ब्रिंग्स यू, मतलब उसमें other- कुछ मिनरल्स की बात होती है कि जब आप मट्टी के बर्तन में खाते हैं या बनाते हैं स्पेशली, तो उसमें कुछ मिनरल्स हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बड़े अच्छे होते हैं, तो वो चीज़ आपको आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाती है अच्छा। और न्यूट्रिशन भी। अब ये जो कोटेड होते हैं ना, जिस तरह टेफ्लॉन कोटेड और इस तरह की चीज़ें कोटेड हमें जो मिल रही हैं, इनके कुछ नुकसान भी बताए जाते हैं कि केमिकल रिलीज होता है और ये हमारे सिस्टम के लिए सही नहीं है, प्रिजर्वेटिव और ये ब्ला। तो जितना आप नेचुरल रहेंगे ना, जितना हम नेचुरल चीज़ों की तरफ रहेंगे, ठीक है, वो उस पर कुकिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है और थोड़ी सी ज़्यादा देर लगती है, लेकिन फिर टेस्ट भी तो टेस्ट बहुत भी फर्क है। फिर आप कह रही हैं बहुत कि उसमें केमिकल्स भी ऐसे होते हैं जो इनसे बेहतर वो हांडी में बनाना है। वो एक्चुअली वो एक नेचुरल सिस्टम है। अगर आप हमेशा से देखें तो आप पुराने उसमें चले जाए, पुराने म्यूजियम्स में चले जाए, आप देखेंगे वहाँ मट्टी की हांडियाँ होती थी, बनाते ही मट्टी की हांडियों में थे। इनमें जल्दी बन जाता है, लेकिन इसकी कोटिंग जो है वो एक पॉइंट पे कहते हैं वो डिजोल्व होना शुरू हो जाती है, वो पॉइजनस होती है। और जो मट्टी की हांडी है उससे बेहतरीन चीज़ तो कोई नहीं है। टेस्ट बड़ा जबरदस्त हाँ, होता है जी। इसी तरह मट्टी के उसमें हम बर्तन में पानी जो पीते हैं, आपने उसका टेस्ट देखा है, हाँ, और फर्क कूलर होता में से जो हम पानी लेते हैं उसका टेस्ट बहुत होता है, फर्क है। बिल्कुल बहुत फर्क। जितना सेटिस्फाइंग मट्टी के बर्तन का पानी होता है, ओहो। ओह, सही बात है। अच्छा, हमारे पास टाइम बहुत कम रह जी, गया बस है मैं फातिमा। तड़का तैयार कर रही अब हूँ। वो तड़का तैयार कर रही हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि दाल बगैर तड़के के हो ही नहीं सकती। जी, नहीं हो तो सकता। तैयार हो गया, मतलब मैं आऊँ जरा चखूं। अरे उमर मैं जल्दी से आ जा। शुक्र है, मैं तो आज घबरा गया था नहीं कि नहीं, हो आज जाएगा, दाल हो है, जाएगा। आज अच्छा हमें जी, शायद तड़के के लिए आप चखने को नहीं देखिए। मिले। जी, अच्छा, तड़के के ये लिए, तड़के लाल। के लिए देखिए, हम उन्होंने वो वाली लाल मिर्च ली है जो हम जी। नजर उतारने के लिए भी जी, use बिल्कुल, करते ये हैं। अच्छा, वो इससे नजर लाल- उतारते हैं? साबुत इसी लाल से मिर्च तो होती है। उतारते हैं। हमने क्या क्या बनाया हुआ है जी, ये काली बिल्ली रास्ता काट गई, नहीं, ओहो नहीं, नहीं, प्रॉब्लम नहीं, है, नहीं। नजर वो उतारनी है चीज़ तो नहीं। वो करो। वो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर। देखिए, नजर लगना तो हमारे हम मानते हैं ना इस चीज को। अब ये बेचारी काली बिल्ली का क्या कसूर, वो हमारे रिलीजन नहीं, का ये तो पार्ट आप नहीं कह रही है। हैं, बहुत सारे लोग उसको भी मानते हैं। नहीं, नहीं, गलत और मैं बात तो है, ये बिल्कुल कहता हूँ गलत कि बात इनको है। जलाने के बजाय वो सूरह कलम की 3 आयतें बिल्कुल। हैं, बिल्कुल। आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर की दुआ है वो पढ़ें, जी। और अल्लाह अल्लाह खैर पर सला हम नजर इसको उतर गई। इस्लामिक कर लेते हैं ना, हम इस पे कुल पढ़ते हैं। अच्छा, हम इस पे इस्लामिक तरीका ये use मुझे कर एक नया लेते हैं। अंदाज नजर आया वैसे। है ना, हम कुल पढ़ते हैं और फिर इसके बाद शायद हम मुस्तफ़ा एक दफ़ा प्रोग्राम में बात भी करे थे हमारे भाई कि वो मिर्चों की धांस आपको आती है तो इसका मतलब है कि नहीं, और नहीं आती तो फिर हम दोबारा करते हैं। देखिए, हमारे ना दीन में हर चीज का इलाज कुरान से है, कुरान से बिल्कुल। है, और कुरान से बढ़कर तो कोई शिफा है ही नहीं। सही बात है। ये इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं आपको बस बताऊं, हमें मैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन आ जाए ना उस चीज़ की, समझ आ जाए कि किस चीज़ से कैसे होगा। जी, तो थोड़ा पीछे रहिएगा। अच्छा जी, उन्होंने जीरा डाला है जी, तो थोड़ा सा जीरा जीरा भी डाला है। पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है। जी। हाँ जी, ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है। अच्छा, इसमें हम प्याज नहीं डालेंगे? नहीं, प्याज तो हमने मसाले में भून लिया। अच्छा, ठीक बस है जी। खाली एक समझे कि आप एक फॉर्मेलिटी है तड़के की। अल्लाह मियाँ। जी, आप जरा ध्यान रखें। ऐसा भी होता है जी। अच्छा, इलायची भी बाय द वे पड़ी है आज आपके अच्छा। लिए। हाँ। इलायची भी इसके ऊपर डालेंगे? नहीं नहीं, इलायची तो हमने नहीं, मसाले में जरा डाली। ख्याल करिएगा फातिमा। जी जी, बस हम ये तड़का लगाएंगे अब इसके ऊपर। ये तड़के से एक खुशबू आएगी और एक आवाज आएगी। हाँ जी। इसकी आवाज आएगी, हाँ, आगे इसकी आवाज। ये। आहा। ये तो डिलीशियस आवाज है, डिलीशियस अब आवाज। आप लोग जरा ध्यान रखिएगा कि आप लोग बहुत गर्म है ये खैर खाने है। के लिए। नहीं जी, हम हमारे पास अगर टाइम try काफी करने असल कम में रह गया हमारे है। प्रोड्यूसर कह रहे हैं टाइम कम है, हाँ, अगर तो- आपने ट्राई लेकिन करना हम है तो इसे ड्रैग कर रहे हैं वो आपके ताकि लिए हम चख रोटी- लें। वो आपके लिए रोटी भी
अरे वाह वाह जी वाह। जी माशाल्लाह। अगर आपने इसको ट्राई करना है तो फिर बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने माशाल्लाह आज रहें। पूरा दस्तरखान ही सेट कर दिया है। और इलायची भी साथ में जी है। सहरी इलायची पूरी भी साथ। सहरी का कर इंतजाम हो लीजिए गया आज, आज की माश की दाल रेडी है थैंक यू फातिमा, very थैंक यू much. सो मच। और हमारे भाई शुरू करें जी। बिल्कुल अब गरम तो नहीं? जल्दी से अच्छा कर लाएं, लीजिए, चम्मच हाँ। दें जी मुझे। जी मैं चम्मच दे देती हूँ आपको बहुत गर्म है Alright, जरा ध्यान बहुत गर्म रखिएगा है। जी मैं जरा इसको कुछ इस तरह करके कुछ खाऊं। हिला हिला के हाँ प्लीज राफिया ठीक है ये? अब सही है, अब क्या कर सकते हैं। नहीं मेरा बाहर मतलब है निकालेंगे तो अब आप टेम्परेचर, ख्याल ले लूं, गरम तो नहीं अरे ज्यादा? बाहर निकालेंगे तो टेम्परेचर जरा जल्दी ठंडा हो जाएगा इसका। लें जी लें। बहुत गर्म है नाजरीन बहुत देख गर्म रहे हैं है। ये दाल जो अभी फातिमा ने बनाई है विद अच्छा एक्सपर्ट। थोड़ा सा एक सेकंड हम इसको ऐसे यूं कर कर लेते हैं। हाँ अब लीजिए। और ये हम टेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि ये एस्टेब्लिश्ड कुक हैं हाँ, और हम ये taste- एस्टेब्लिश एडवाइजर हैं। बिल्कुल और आप और एस्टैब्लिश मैं- क्रिटिक हैं नहीं मैं critic क्रिटिक है। नहीं हूँ, मैं Food एस्टेब्लिश critic। चखने वाला हूँ। चखने वाले हैं फूड क्रिटिक हैं आप बिस्मिल्लाह। हमारे। बिस्मिल्लाह। और आई थिंक गरम ज्यादा हो गया। हाँ, अब ठीक हो गया अब ठीक हो गया, टेम्परेचर सेट हुआ थोड़ा सा। माशाल्लाह। आप तो आपके तो घर में दिन रात दाल बनती है, माशाल्लाह। आपसे बेहतरीन कोई नहीं बता और सकता। पता है क्या, हाँ। दाल अच्छी दाल हर किसी हर कोई बना नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ताकि मैं भी टेस्ट और टेस्ट कर सकूं रोटी के साथ। तो हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। और फातिमा थैंक यू सो Thank you मच। very much. और इसके बाद हम दोबारा हाजिर रहते हैं। रमजान पाकिस्तान